हेलो स्टूडेंट, आज 22 सितंबर 2020 को हमारा आज का सब्जेक्ट है। आज का टॉपिक है कॉस्ट शीट। पिछले ये जो हमारा चैप्टर है कॉस्ट शीट, ये पूरी तरह से हम इसमें से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, सम आता है 10 मार्क्स का, इसलिए ये आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए मैं अब तुम्हारा जो है सम स्टार्ट करवाने वाली हूँ इसके बाद से। तो तुम्हारा बेस तैयार कर रही हूँ कि व्हाट इज़ कॉस्ट शीट। तक कल तुम्हें बताया था कॉस्ट शीट क्या होती है। एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट में हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम कॉस्ट था और फैक्ट्री लेवल की कॉस्ट थी। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आ गया तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन गई। तो उसी चीज़ को हमने एक उसमें, ठीक है बेटा, तो हमारी आज मैं आपको कराने जा रही हूँ पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन का जो बेस है, मतलब कैसे आपने उस लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करना है। ये है हमारी कॉस्ट शीट। स्टार्टिंग इसकी होती है ओपनिंग स्टॉक से, क्योंकि स्टार्टिंग में वैसे आपके बुक में जो है विदाउट स्टॉक एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको विद स्टॉक एडजस्टमेंट समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल परचेज का जो ओपनिंग स्टॉक है, जो मटेरियल है उसका ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने ले लेना है। उसमें हमने ऐड करनी है परचेज। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल उसमें ऐड कर देनी है। जैसे मैंने इसमें बना रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, उसमें ऐड कर देना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद ऐड करना है कैरेज, क्योंकि उस रॉ मटेरियल को परचेज करने पर कुछ कैरेज भी लगेगी। मतलब किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट में हम उसको रख के लेके आएंगे ना, चाहे वो ट्रक पर रख के लेके आ रहे हैं, चाहे लॉरी में आ रहे हैं, चाहे मतलब जिस भी ट्रांसपोर्ट में हम उसको रख के लेके आ रहे हैं, उसका हमने जो किराया भाड़ा देना उसको कैरेज कहते हैं। तो वो कैरेज भी इस पर ऐड हो जाएगा। रॉ मटेरियल कैरेज है, इसलिए रॉ मटेरियल में ही वो ऐड होगा। ठीक है, इन तीनों को ऐड करने के बाद हम उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दिया तो हमारा आंसर आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। इतना जो आपका क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स का है। ठीक है, ये 10 मार्क्स का है वैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूरा, लेकिन यहाँ तक अगर वो आपसे कहता है कि कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ऐसे निकालते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। उसके बाद यहाँ से आगे हम इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर। ठीक है, डायरेक्ट लेबर ऐड कर देंगे। उसमें हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक ऐड करने के बाद हमारी आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में हम फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो फैक्ट्री लेवल के ओवरहेड्स हैं। फैक्ट्री लेवल के ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सुपरवाइजर की सैलरी, प्लांट मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ठीक है, रिपेयर और इनडायरेक्ट लेबर। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट लेबर तुम्हारा प्राइम कॉस्ट में आता है और इनडायरेक्ट लेबर हमारा आता है फैक्ट्री लेवल में। ठीक है, और जैसे कंज्यूमर स्टोर्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऐड कर दी है, तो ये हमारी बन जाएंगी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड बन जाएगी। और इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कि ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम इसमें लेस कर देते हैं। तो ये हमारा बन जाता है वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट। ये हमारा बी नंबर का क्वेश्चन हमारे यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के एक्सपेंसेस, जैसे कि जितने भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे ना, डेबिट साइड में क्या क्या लेते थे हम? उसमें हम लेते थे लीगल चार्जेस, प्लांट कह रही हूँ, स्टेशनरी का खर्चा हो गया। ठीक है, स्टेशनरी हो गई, और ऑफिस की बिल्डिंग का वो हो गया, क्या कहते हैं, रिपेयर हो गई, वहाँ के ऑफिस की बिल्डिंग की लाइटिंग हो गई। ठीक है, वो सब आपकी बुक में लिखे हुए हैं। इस बुक में हमारी बुक में हमारा ये क्वेश्चन आराम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक ऐड करने के बाद, ऑफिस वाले खर्चों को ऐड करने के बाद हमारा आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ तक हमारी गुड्स जो है बन के तैयार हो गई हैं और हमारी गुड्स बन के फिनिश गुड्स बन चुकी हैं, तो वहाँ तक की कॉस्ट कितनी आती है उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम फिर ऐड करते हैं ओपनिंग
स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि पिछले सालों का या पिछले ईयर का कुछ स्टॉक पड़ा होगा हमारा, जिसको हम फिनिश गुड्स का स्टॉक कहते हैं, उसका ओपनिंग स्टॉक हम इसमें ऐड कर देते हैं और उसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक, इसका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम इसमें से लेस कर देते हैं। तो जो हमारा आगे नंबर आएगा वो हमारा होगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, उसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल के एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, तो उसमें वो हमारा बन के आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। उसमें फिर हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और टोटल हमारा आता है सेल्स। इस तरीके से हमारी एक कॉस्ट शीट पूरी तैयार हो जाती है। ठीक है बेटा, तो अभी मेरे पास तो बुक है नहीं और मेरे पास जो ये बोर्ड है ये भी छोटा सा ही बोर्ड है। ठीक है, जो कुछ अवेलेबल है मैं उससे मैं आपके वीडियो आपके तैयार कर रही हूँ। आप ऐसे करना कि अपना बुक का जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है वो सेम टू सेम इसी बेस पर लिखा हुआ सब। ठीक है, तो उसको आप करोगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी वो आप मेरे को बुक की पिक खींच के सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेशली मैं कुछ बच्चों को कहना चाहती हूँ, जैसे अमन है, जानवी है, परमिंदर है और एक और कौन बैठता था उनके साथ में, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनका नाम बेटा मेरे को याद नहीं आ रहा, सॉरी फॉर दिस। वो उन बच्चों से मैं स्पेशली एक्सपेक्ट करती हूँ। ठीक है, अच्छा वो बच्चे तो सारे सेकेंड ईयर में है ना, सॉरी आप लोगों में से प्रियंका है, सॉरी ये तो फाइनल का है ना। आप लोगों में से प्रियंका है और क्या नाम है उसका, दूसरी नैन्सी है, भावना है और संदीप वर्गियाँ भी कर सकती हैं इसको, क्योंकि ये बहुत सिंपल, बहुत सोखा जिसको हम बोलते हैं वो वाला क्वेश्चन है। और कौन कौन से बच्चे थे, एक रानी भी करते थे सम। ठीक है, और बेटा मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पर जो बच्चे कर सकते हैं वो इसको करो, उनके 10 मार्क्स इसमें पक्के हो जाएंगे। और तुमको पता है जितनी मर्जी आप थ्योरी कर लो, थ्योरी में आपके मार्क्स कटने हैं, लेकिन अगर आप सम करते हो उसमें आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखो वो कौन कौन सी चीजें हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इनमें से फर्स्ट है इनकम टैक्स एंड एडवांस टैक्स। जो भी इनकम टैक्स पे किया है, ठीक है, वो क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, यानी कि वो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं और हम कर रहे हैं कॉस्ट, तो हमने ओनली कॉस्ट नेचर के एक्सपेंसेस को ही लेना है और इनकम फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंसेस को हमने नहीं लेना है। इसलिए उसको बोलते हैं कि भाई आइटम्स विच विल एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट शीट। ठीक है, तो कॉस्ट शीट में हमने इंक्लूड नहीं करना है इनको। इनमें से फर्स्ट है इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स प्योरली एक फाइनेंशियल चार्जेस है, इसलिए उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सेकंड है हमारा डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड भी जो है हमारा फाइनेंशियल नेचर का है, इसलिए उसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यानी शेयर्स और डिबेंचर्स की जब इश्यू कर रहे हैं उस टाइम पे जो डिस्काउंट दे रहे हैं हम शेयर होल्डर्स को, वो भी प्योरली फाइनेंशियल नेचर का है, इसलिए उसको भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर है अंडरराइटिंग कमीशन पेमेंट। अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, जब कोई कंपनी नई होती है, बिल्कुल न्यू कंपनी होती है, उस टाइम पे उसको उसके इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ना तो उस कंपनी का कोई गुडविल है, ना ही कोई गुड नेम है, कुछ भी नहीं है उसके पास। इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा अभी कि कुछ ऐसे पर्सन का उसको जो है हेल्प लेनी पड़ेगी जो उसके कंपनी के शेयर्स को सेल करने में उसकी हेल्प कर सकें। ठीक है बेटा, इसलिए उन लोगों को, जो लोग कंपनी को पूरी गारंटी देते हैं कि भाई हम आपके शेयर्स को सेल करवाएंगे, अगर आपके शेयर सेल नहीं हो पाते हैं तो उनको हम खुद खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन कंपनी को कोई भी लॉस नहीं होने देंगे, ऐसे लोगों को बोलते हैं अंडरराइटर्स। तो अंडरराइटर्स अपने सर्विसेज के बदले में अपना कमीशन चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कमीशन अगर कंपनी ने पे कर रखा है तो वो भी प्योरली फाइनेंशियल नेचर है, उसको भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर है कैपिटल लॉसेस। ठीक है, कैपिटल लॉसेस क्या होते हैं, वही कैपिटल एसेट्स को सेल करने पर जो भी इनको, जैसे इन्वेस्टमेंट सेल कर दी और कैपिटल एसेट्स मतलब कि फर्नीचर सेल कर दिया, प्लांट मशीनरी सेल कर दी। ठीक है, इनको सेल करने पर जो लॉस हो रहा है वो लॉस भी फाइनेंशियल नेचर का है, इसलिए उसको भी हम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर है एक्सपेंसेस फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स हमने परचेज किए हैं उस पर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो एक्सपेंसेस भी इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। फिर है लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब है फिक्स एसेट को
सेल करने पर जो लॉस हो रहा है वो भी कैपिटल नेचर का होता है, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, शेयर होल्डर ने या पार्टनर्स ने जो भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, उस पे उनको उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है, वो भी प्योरली फाइनेंशियल नेचर का है, तो उसको भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल का कुछ ऐसा लॉस है जो एबनॉर्मल है। नॉर्मल लॉस तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चार्ज कर लेते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चार्ज नहीं कर पाते हैं, उसको हम स्पेशली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हैं, ठीक है बेटा। तो एबनॉर्मल लॉस भी जो है फाइनेंशियल नेचर का मान के हम कॉस्ट शीट से इसको बाहर रखेंगे। फिर है ओवर डेप्रिसिएशन। एक तो होता है सिंपल डेप्रिसिएशन, जो भी नेचुरली जो एक नेचुरल डेप्रिसिएशन है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ हमारा डेप्रिशिएट हो गया है, वियर एंड टियर हो गई है मशीनरी प्लांट वगैरह की, किसी भी की, तो डेप्रिसिएशन जो है ओवर हो चुका है, तो इस ओवर डेप्रिसिएशन को हम अपने कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर है डिस्काउंट। फिर किसी भी टाइप का डिस्काउंट हमने चाहे वो कैश डिस्काउंट है, चाहे वो ट्रेड डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट हमने अपनी कॉस्ट शीट से बाहर रखना है, ठीक है। ऐसे ही प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको भी हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना है। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है, उसको भी हमने, बैंक लोन वगैरह, उसको भी हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो इनको हमने बिल्कुल ही इग्नोर कर देना है कॉस्ट शीट तैयार करते टाइम पे। और कॉस्ट शीट अगर आप इसको एक्सक्लूड रखते हुए अगर आप अपनी कॉस्ट शीट तैयार करते हो तो आपका जो है क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो प्रियंका और नैन्सी और बाकी बच्चे जो भी ग्रुप हैं जिनका जो सम करते हैं, उनसे मैं स्पेशली ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई एक अपना इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर दें, ठीक है। स्पेशली भी मैं फोन करके बोलूंगी तुम लोगों को कि अपनी कॉस्ट शीट का फर्स्ट इलस्ट्रेशन तैयार कर लो। और फैक्ट्री लेवल के खर्चे आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस सेम होते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टाइप के एक्सपेंसेस आपने याद रखने हैं कि भाई ये फैक्ट्री लेवल पे आएंगे, ये ऑफिस लेवल पे आएंगे, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये सेलिंग लेवल पे आएंगे। फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट करना है, तो आपकी प्राइम कॉस्ट सही आएगी, आपकी वर्क कॉस्ट इनकर्ड सही आएगी, आपकी टोटल वर्क कॉस्ट सही आएगी, आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सही आएगी। मतलब क्वेश्चन आपका गलत होने का मतलब ही नहीं होता है। फिर जहां पे से आपको नहीं आ रहा है वहां पे से फिर मैं बताऊंगी, ठीक है बेटा। तो ये आज आपका होमवर्क है, ये मैं चेक करूंगी। और इस बार आपके बहुत सारा टाइम है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, कोई कॉलेज आने का जल्दीबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम आपको वीडियो बना के भेज देते हैं जब भी आपके मर्जी होती है, जब भी आप मतलब कंफर्टेबल महसूस करते हो, जब आपके नेटवर्क्स आते हैं उस टाइम पे उसको वीडियो को डाउनलोड कर लो और उसमें से उसको पढ़ लो, ठीक है। तो बाकी मैं आपको कल कराऊंगी, ठीक है। तो मैं आप ऐसे करो, अपनी एक नोटबुक तैयार करो इसके लिए कॉस्ट की, और कॉस्ट शीट चैप्टर के क्वेश्चन नहीं इलस्ट्रेशन करना स्टार्ट करो। और जो भी इलस्ट्रेशन आपको नहीं आती है वो पिक खींच के मेरे को सेंड कर दो। जब भी मेरे को टाइम होगा मैं आपको उसको सॉल्व करके भेज दूंगी। स्पेशली प्रियंका एंड नैन्सी और उसका जो ग्रुप है, जो जितने भी बच्चे जो सम करने वाले हैं, जैसे एक अपनी मेरे को वो भी याद आ रही है, क्या नाम था उस लड़की का जो पूजा के साथ बैठती थी, हर्ष प्रभा सम करती है, और दूसरी निमांशी भी सम करती है, ठीक है। तो बेटा जो बच्चे जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ और जो सम करते हैं वो प्लीज बुरा मत मानना, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा कि भाई कौन कौन से बच्चे थे, काफी टाइम हो गया हमको मिले हुए। तो जिन बच्चों के नाम मैं ले रही हूँ उनके अलावा जो सारे बच्चे करते हैं वो वेल एंड गुड है, उनकी असेसमेंट मैंने बहुत हाई लगानी है इस बार, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है इसको तैयार करो, ठीक है बेटा। बाकी मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी।